कोहरा। हम सुबह सुबह एक लड़का और एक लड़की को खेत में देखते हैं। वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन तभी यहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है और जैसे ही लड़का कुत्ते को देखने के लिए जाता है उसे पता चलता है कि वह एक मर्डर हुआ था। ये देखकर लड़की तुरंत यहाँ से भाग जाती है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी थी और जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका नाम पॉल है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर बलबीर और इंस्पेक्टर अम्रपाल भी पहुँच चुके हैं। वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर वो लड़का भी था जो सुबह सबसे पहले वहाँ पर था, पर बलबीर को उसके ऊपर शक हो रहा था। लेकिन वो लड़का उनसे कहता है कि मैं बस कबड्डी का प्लेयर हूँ और यहाँ बस दौड़ने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर अम्रपाल को पता चलता है कि ये मर्डर वाली खबर न्यूज में वायरल हो चुकी है और यहाँ पर बलबीर और अम्रपाल जो कार में एक डेंट भी देखते हैं, उन्हें लगता है कि मर्डर होने से पहले उसका जरूर एक्सीडेंट हुआ होगा। अब बलबीर और अम्रपाल पॉल के घर पे जाते हैं, जहाँ पॉल के घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। लेकिन वो लोग पॉल के पिता सतविंदर से मिलते हैं, जिन्हें सभी लोग सतीवा कह के बुलाते हैं। यहाँ पर बलबीर और अम्रपाल को एक और बात पता चलती है कि पॉल की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल उसके घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड लायन भी था जो गायब है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा। उसके बाद अम्रपाल और बलबीर लड़की के घर पे जाते हैं, जहाँ पर लड़की का नाम बीरा होता है और यहाँ पर उसे अब तक पता ही नहीं होता कि पॉल मर चुका है। वो तो ब्यूटी पार्लर में गई हुई होती है। थोड़ी देर बाद बीरा घर आती है और उसे बताया जाता है कि पॉल अब नहीं रहा, तो उसका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद बीरा से पूछा जाता है तो बीरा उन्हें बताती है कि हमारी अरेंज मैरिज थी और वो पॉल को 1-2 महीने से ही जानती है। जब बलबीर पुलिस स्टेशन में होता है तब वहाँ उसका जमाई आता है और उसका जमाई उसे कहता है कि आपकी लड़की मुझसे तलाक चाहती है, ना कि मेरी कोई गलती है और ना ही मैंने कभी उस पर हाथ उठाया है। वो उसे समझाने को कहता है क्योंकि बलबीर की बेटी उसी के घर पे रह रही होती है। बलबीर अपने घर जाता है तब उसकी बेटी किसी लॉयर से बात कर रही होती है और वो लॉयर उसे तलाक के अलग अलग नुस्खे बता रहा होता है, लेकिन उसके पति ने उसके साथ कोई भी बुरा नहीं किया होता, इसलिए तलाक होना थोड़ा मुश्किल था। इस बात पर बलबीर अपनी बेटी पर गुस्सा करता है क्योंकि उसके पति की कोई भी गलती नहीं है, तो फिर वो क्यों उनसे तलाक लेना चाहती है। क्लेरा जो लियम की माँ होती है, उसे सतीवा से पता चलता है कि पॉल अब उस दुनिया में नहीं रहा और उसी रात से लियम भी गायब है। ये सुनने के बाद क्लेरा पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और तुरंत घर के अंदर जाती है। पुलिस स्टेशन में एसएसपी बलबीर को अपने पास बुलाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा क्योंकि ये एक मर्डर केस भी है और मिसिंग केस भी है, और जो मिसिंग के हुआ है वो एक फॉरेनर आदमी है। इंटरनेशनल केस भी बन सकता है, इसलिए जगह जगह पर उसकी फोटो लगाई जाती है। इसके बाद अम्रपाल और बलबीर बीरा के दोस्तों से मिलने जाते हैं, जहाँ पर उनके द्वारा इन्हें पता चलता है कि 3 साल पहले उसका एक साकार नाम का बॉयफ्रेंड रहा था और हाल ही में उनका ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे। ये सुनने के बाद बलबीर और अम्रपाल तुरंत ही साकार से मिलने चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि साकार एक म्यूजिक कंपोजर है और सॉन्ग भी बनाता है। जब बीरा की एंगेजमेंट हुई थी तब साकार ने उसके ऊपर रैप भी लिखा था, पर अब उनका पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका था और अब साकार की न्यू गर्लफ्रेंड भी थी। पर पुलिस वाले जानना चाहते थे कि मर्डर की रात वो कहाँ था। या उसका मोबाइल चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उसका मोबाइल एकदम न्यू है और पुराना वाला जो है वो कहीं खो गया है। अब पुलिस वाले की शक्ति दायरे में यहाँ साकार भी आ जाता है। उसके बाद वो तुरंत बीरा को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके घर पुलिस आई थी और उन्हें मुझ पे शक हो रहा है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि तो उस रात कहाँ पर थी। और बीरा ने ये सारी बातें पुलिस वालों को नहीं बताई थी कि बीरा आखिरकार मर्डर वाली रात कहाँ थी। सीसीटीवी फुटेज में हम देखते हैं कि पॉल और लियम उस कार में थे और यहाँ पर एक बस वाले ने उन्हें टक्कर मारी थी और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था क्योंकि बस वाले ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। बलबीर सतविंदर के भाई बलविंदर से मिलने जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आपका विवाद है आपकी जमीन को लेकर आपके भाई के साथ। तो बलविंदर उन्हें बताता है कि मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम तीनों भाई बहन हैं। मेरे पिता ने हम तीनों के हिस्से में जायदाद बांटी थी और मेरी बहन का सिर्फ मैंने ही ख्याल रखा, सतविंदर ने उसका कुछ ख्याल नहीं रखा। अब वो जा चुकी है तो उसकी सारी जायदाद सिर्फ मेरे नाम होगी। इस बात पर उनमें जमीन का विवाद है। बलबीर पुलिस स्टेशन में होता है तब उसे पेट्रोल पंप से कॉल आता है और वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। पेट्रोल पंप वाला लड़का उनसे कहता है कि उस रात ये दोनों मेरे पास आए थे और इन दोनों ने मुझसे बियर की दुकान के बारे में पूछा था और मैंने उन्हें पता बता दिया था। इस एपिसोड से आगे वाले भागों की रचना फ्लैशबैक और प्रेजेंट ऐसे 2 टाइमलाइन में की है। फ्लैशबैक, सतविंदर उर्फ सतेवा क्लेरा के घर बौखलाते हुए जाता है जहाँ पर पॉल उसे नजर आता है और जैसे ही पॉल को देखता है वो उसे मारने लगता है। दरअसल उसे मारने का रीजन ये था कि उसने बाल कटवा लिए थे और जबकि पंजाबियों की शान होती है पगड़ी, इसलिए सतीवा ने उसे बहुत मारा हुआ था। प्रेजेंट,
पोल का अंतिम संस्कार हो रहा था यहाँ, और सत्यवा के बाजू में उसका भाई बलविंदर उसके साइड पर बैठा हुआ था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर छोड़ देता हूँ, लेकिन सत्यवा उसे कहता है कि तुम अभी मेरे घर से दूर ही रहो, क्योंकि फिलहाल हमारे घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। क्लेरा लियम को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि उसके बारे में कोई भी खबर अब तक नहीं मिली थी। हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम तोती था। वहाँ पर वो एक जगह और रुकता है और वो तोती से बात करता है, लेकिन अचानक से तोती की नज़र ट्रक पर लगे हुए खून पे पड़ती है, तो वो साफ करने लगता है और घबराने लगता है। ये देखकर ट्रक ड्राइवर उसे रोकता है और उसे जाने के लिए कहता है। यहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर जरूर कुछ छुपा रहा था, लेकिन वो क्या छुपा रहा था ये अब आगे पता चलेगा। अम्रपाल और बलबीर बीरा और पोल की एंगेजमेंट की तस्वीर देख रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ती है पोल की घड़ी पर और उन्हें पता चलता है कि पोल की घड़ी भी उसके हाथ से गायब थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि घड़ी 40,000 की थी और ऐसा भी हो सकता है कि मर्डरर भी इसे ले गया हो या फिर कोई थर्ड पर्सन भी ले गया हो, और उस घड़ी को ट्रेस भी किया जा सकता है, इसलिए वो लोग उस घड़ी को ट्रेस करने लग जाते हैं। अम्रपाल उस बियर शॉप पे जाता है जहाँ पर पोल और लियम पहुंचे थे, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि वो लोग यहाँ से बियर नहीं ले पाए थे क्योंकि यहाँ पर वो मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें दूसरी शॉप का पता दिया था जहाँ पर इलीगल तरीके से शराब का व्यापार होता है। बलबीर और अम्रपाल डॉक्टर के पास जाता है जिन्होंने पोल के पोस्टमार्टम किया था। यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि पोल की मौत कैसे हुई। उसकी मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, ना ही उसके गला काटने से मौत हुई थी। उसके सर पर किसी भारी चीज से चोट लगी है और उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। बलबीर जो है वो बीरा से कॉफी शॉप में मिलता है क्योंकि वो उसे पूछताछ करना चाहता है। बलबीर उसे कहता है कि तुमने हमें अपने बॉयफ्रेंड साकार के बारे में नहीं बताया, तो बीरा उससे कहती है कि मेरा उसे ब्रेकअप हो चुका है। हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन बाजू में जो लेडी कांस्टेबल होती है वो बीरा का हेयर सैंपल ले लेती है। आगे बलबीर और अम्रपाल बस स्टैंड जाते हैं क्योंकि उन्हें उस बस के बारे में पता चल गया था जिसे पोल और लियम की कार को टक्कर मारी थी। फिर वो उस बस ड्राइवर की खोज में लग जाते हैं और जब उस आदमी को देखते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसी आदमी से उन्होंने बस का पता पूछा था। वो उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकाम होता है क्योंकि वो यहाँ से जा चुका था। थोड़ी देर बाद अम्रपाल को कॉल आता है कि उन्होंने उस घड़ी को ट्रेस कर लिया है जो कि एक लड़के के पास थी, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था और वो उसे पूछता है कि आखिर उसे ये घड़ी कहाँ से मिली, तो वो उन्हें बताता है कि ये घड़ी उसके पिता ने उसे गिफ्ट की है और वो तुरंत ही उसके पिता के पास जाता है। उसके पिता को बलबीर बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सतोई है और बहुत ही उल्टे सीधे काम भी किए है। यहाँ पर उसे पूछा जाता है कि ये घड़ी उसे कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि ये मुझे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने दी है और वो हमेशा येलो ड्रेस में ही घूमता रहता है। उसके बाद बलबीर और अम्रपाल शहर के सारे पिज्जा को ऑर्डर कर देते हैं। बारी बारी से सारे डिलीवरी बॉय आते जाते हैं और इनमें से एक येलो डिलीवरी बॉय भी आ जाता है तुरंत ही। वो उससे अपने ओनर का नाम पूछता है और उसके पास चले जाते हैं। ओनर के पास जाके उन्हें उस पिज्जा डिलीवरी बॉय का नाम पता चल जाता है जिसका नाम कुली होता है। वो तुरंत ही उसके घर पहुंच जाते हैं। उसके घर का हाल बहुत ही बुरा होता है और वो समझ जाता है कि कुली ने ही ये काम किया होगा। अब अम्रपाल एक बार में जाता है जहाँ पर वो एक ओनर से कहता है कि मुझे पोल की तलाश है। उसे उसकी तस्वीर भी दिखाता है, पर वो मैनेजर उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है। तब अम्रपाल उसे मजा चखाता है और कहता है कि इस बार की सारी CCTV फुटेज इस पेन ड्राइव में चाहिए। आगे बलबीर अपनी बेटी का पीछा करते हुए एक जगह और पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का दरअसल अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को छोड़ रही थी। वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे मारता है क्योंकि उसने ये बहुत बुरा किया होता है। आगे हम बलबीर और अम्रपाल को एक जगह पर रात को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी बलबीर को डॉक्टर का फोन आता है और वो बताता है कि पोल उस रात को किसी के साथ इंटीमेट हुआ था, वो दरअसल बीरा ही होती है क्योंकि बीरा का हेयर सैंपल और पोल का प्राइवेट पार्ट का ऊपर का पदार्थ बीरा के DNA से 100% मैच करता है। फ्लैशबैक, बलबीर अपने वाइफ से झगड़ रहा होता है। वो झगड़ा इतना आगे चला जाता है कि बलबीर की वाइफ घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और बलबीर भी उसे साफ कहता है कि आज के बाद फिर कभी मत लौटना, और तब से ही उसकी वाइफ यहाँ कभी नहीं लौटी थी। प्रेजेंट, बलबीर को बीरा के पास देखते हैं क्योंकि उसने अभी भी सारा बातें उन्हें नहीं बताई थी और यहाँ उन्हें पता चलता है कि बीरा पोल के साथ इंटीमेट हुई थी और ये बात उसने पुलिस वालों से छुपाई थी, लेकिन अब उसने सब सच बता दिया था। बाहर आकर उनकी मुलाकात होती है सोडी नाम के पत्रकार से, जो बाहर उनकी रिपोर्ट लेने के लिए खड़ा हुआ था। बलबीर उसे कहता है कि आज के बाद फिर यहाँ कभी नजर मत आना। अब लेकिन सोडी उन्हें कहता है कि अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। अम्रपाल एक सिद्धा नाम के आदमी के बारे में पता करने आया है जो कि एक ड्राइवर है। वो पता तो कर लेता है लेकिन उसकी कोई भी करंट लोकेशन नहीं होती है। वो कभी कभी कहीं भी गायब हो जाता है।
सिद्धा एक ढाबे पर सो रहा था, उसके बाजू में तोती भी सो रहा था। लेकिन अचानक से सिद्धा बाजू में देखता है तो उसे तोती नजर नहीं आता। वो उठता है और आजू बाजू खोजने लगता है। वो उसे कॉल भी लगाता है लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। यह बलबीर कुली के घर पहुंच चुका था जिसके पोल की वॉच चुराई थी। यहाँ पर घर पर पहुंचता है लेकिन उसकी माँ के द्वारा उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद हम प्रमोद कुमार को देख पाते हैं जो कि हैप्पी के पास गया हुआ था। दरअसल हैप्पी ने प्रमोद को बस द्वारा पोल की कार को टक्कर देने के लिए कहा था और जान से मारने के लिए भी कहा था। उसके बदले में 20 लाख रुपए देने का वादा करता है, लेकिन हैप्पी ने अब तक उसे वो पैसे नहीं दिए होते हैं तो प्रमोद कुमार उसे ब्लैकमेल करता है और उससे 20 लाख रुपए की मांग करता है। अम्रपाल एक लड़की को मिलने आता है जिसका नाम जेनी होता है। जेनी है वो बहुत खूबसूरत होती है, वो अम्रपाल को पसंद आती है। वो एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही होती है और वो इस काम में बहुत एक्सपर्ट भी है। यह सिद्धा अभी तोती को ढूंढ रहा था। वो बस स्टैंड पर उसे ढूंढना शुरू करता है लेकिन अभी भी वो कभी कहीं भी नजर नहीं आया होता है। जब वो चाय पीने जाता है तब उसे वो दिखाई देता है। वो इस पे चिल्लाता है कि तुम कहाँ चले गए थे, लेकिन तोती बहुत घबराया हुआ है क्योंकि उसे मालूम है कि उन्होंने लियम का एक्सीडेंट करवाया है। वहाँ पुलिस स्टेशन में कुली की पूछताछ शुरू होती है और दरअसल उन्हें लग रहा था कि कुली ने ही पॉल का मर्डर किया है क्योंकि उसने वो वॉच चुराई थी तो वो वही उसका पास का सस्पेक्ट है। लेकिन कुली इतने नशे में होता है कि वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद बलबीर का इन्फॉर्मर की वाइफ इंदिरा जी को बलबीर के साथ देखते हैं। उसकी उनसे अच्छी बनती है और वो उनकी मदद भी करता रहता है क्योंकि बलबीर का इन्फॉर्मर अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर इंदिरा जी को बलबीर बहुत ज्यादा पसंद है। अब हैप्पी बैंक में जाता है और 20 लाख रुपए निकलवाता है। मैनेजर उससे पूछता है कि उसे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई, तो हैप्पी उसे कुछ भी नहीं बताता। तो मैनेजर मनोहर ढिल्लों के पास कॉल करता है जो कि हैप्पी के पिताजी थे। वो उन्हें कहते हैं कि आपके बेटे ने बैंक से 20 लाख रुपए निकलवाए हैं। अम्रपाल प्रमोद कुमार को ढूंढने के लिए गांव में पहुंच जाता है, पर वहां पर वो ना रहा होता है। जैसे ही वो पुलिस वालों को देखता है वो वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत तेजी से भागता है और उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ चला गया। वापस अब अम्रपाल और बलबीर एक बार का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहाँ पर पोल और लियम बैठे थे और थोड़ी देर बाद सकार वहाँ पर आता है और आते ही उन दोनों पर टूट पड़ता है। उनके बीच बहुत झगड़ा होता है लेकिन आखिरकार वो लोग सकार को वहाँ से भगा देते हैं। फ्लैशबैक, मनोहर ढिल्लों के साथ पोल, लियम और हैप्पी मौजूद थे और मनोहर ढिल्लों का जो भाई था वो पोल को काफी ज्यादा चाहते थे क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट थे और हैप्पी को कुछ भी नहीं मानते थे। इसलिए हैप्पी के दिल में जलन हो रही थी कि उसके पिता पोल को इतना ज्यादा क्यों मानते जबकि वो भी लायक बन सकता है। प्रेजेंट, अब पुलिस वाले सकार के पास पहुंचते हैं। सकार ने उन्हें झगड़े वाली बात नहीं बताई थी तो उन्हें लगता है कि इसने ही उसे मारा होगा, लेकिन सकार उनसे कुछ भी नहीं बताता। उन्हें पता था कि उसकी लड़ाई पोल और लियम के साथ हुई थी। सकार उन्हें बताता है कि वो अभी भी बीरा के लिए ही गया था, वो उसे अभी भी चाहता है। ये सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे चाटा मारना शुरू कर देती है। अब सकार के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था तो अम्रपाल उसे अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने ही पोल का गला काटा था। सिद्धा और तोती ट्रक से कहीं जा रहे होते हैं। तोती को उसके ऊपर शक हो रहा होता है क्योंकि वो किसी अलग रूट से कहीं और जा रहा होता है। तो सिद्धा उसे कहता है कि शायद गाड़ी पंचर हो गई है, तुम्हें जाके देखना चाहिए। तोती जैसे ही चेक करने जाता है पीछे से सिद्धा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तोती कोशिश करता है अपनी जान बचाने की और जाके पानी में कूद जाता है। कुली को अब होश आ चुका था और वो अब उन्हें सब बताने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि उस रात वो लोग इलीगल तरीके से वाइन लेने के लिए आए थे। मैंने उन्हें पुड़िया देना चाहा था जो वाइन से भी सॉलिड चीज है, लेकिन जब वो मना कर रहे थे तो कुली उनसे जबरदस्ती कर रहा था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे और उसे ड्रग्स खरीदने थे। वो लोग उसे मना करते हैं और निकल जाते हैं। कुली को बुरा लगता है और वो उनका पीछा करता है, लेकिन बीच में ही उसकी स्कूटर खराब हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो उसका पीछा करते हुए खेत के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वो खेत में जाता है तो उसे पोल की लाश मिलती है। जब उसने पोल की लाश देखी तो उसने उसके हाथ में एक अंगूठी और एक घड़ी देखी। उसने उसके हाथ से वो निकाल ली। पोल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुली ने घबराहट में पत्थर से उसके ऊपर बहुत सारे वार किए और उसने मार दिया। उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था। उसके बाद हैप्पी प्रमोद कुमार को 20 लाख रुपए देने के लिए आया हुआ था। प्रमोद कुमार पैसे को चेक करने लगता है, लेकिन तभी हैप्पी उसे गन दिखाकर उसे पैसे वापस लेने लगता है। लेकिन प्रमोद कुमार ही हैप्पी पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और पैसे लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ तोती को देखते हैं जिसने हर जगह पर सिर्फ लियम ही दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ने चालू हो जाते हैं। लियम के साथ तोती और सिद्धा ने क्या किया है ये तो हमें नहीं मालूम।
दूसरी तरफ अम्रपाल सकार का मुंह खुलवा रहा था, इसलिए वो उसे बहुत मारता है, लेकिन सकार उनसे कहता है कि जो मुझे मालूम था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन वो ये नहीं मानता। यहाँ पर बलबीर जो है वो निमृत के बॉयफ्रेंड के पास पहुंच गया था, जो कि बहुत ही बड़ी हस्ती होता है। तब बलबीर कहता है कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, अच्छा यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। निमृत का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मनोहर ढिल्लो हैप्पी के पास जाता है। वो एक कमरे में बैठा था, वो खाना भी नहीं खा रहा होता है। उसकी ये हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। हैप्पी भी उसे बता देता है जो भी उसके साथ हुआ था। बलबीर तोती से मिलने हॉस्पिटल में गया हुआ था। वो जब उसे लियम की फोटो दिखाता है तो उसे फिर से दौरे पड़ने चालू हो जाते हैं, पर यहाँ पर तोती बलबीर को सब कुछ बता देता है। पुलिस वाले अब बीरा को भी पुलिस स्टेशन में लेके आए हुए थे, क्योंकि उसने भी बहुत सारे झूठ बोले हुए थे। वो सकार के पास भी इंटीमेट होने गई थी और पोल के पास भी। ये सब उसने पुलिस वालों को बताया नहीं होता है। अब थोड़ी देर में बलबीर को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सतीवा जो है बीरा के घर पे जाके तोड़फोड़ कर रहा था, क्योंकि उसे बीरा के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी। लेकिन थोड़ी देर में बलबीर यहाँ पर आता है। वो उसे कहता है कि आज के बाद ऐसा करने की कोशिश की तो तुम हवालात में होंगे। अब अमृतपाल सिद्धा की पूछताछ करने के लिए एक जगह और जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो किसी रूप नाम की लड़की से प्यार करता है और वो अक्सर उसके पास जाया भी करता है। यहाँ पर बलबीर और इंद्रजीत साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। अचानक से बलबीर को एहसास हुआ कि वो दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। तब वो रुक जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद सोडी नाम का पत्रकार उनसे मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पर्सनल कमी का पता मुझे चल गया है, लेकिन बलबीर उनसे कहता है कि अगर ये बातें बाहर आई तो सोच लेना। वहाँ अमृतपाल जो है वो जैनी से मिलने के लिए उसकी ब्यूटी पार्लर के पास गया था। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, अब कभी भी उनकी शादी हो सकती है। बलबीर एक सीनियर ऑफिसर से बात करता है। वो ऑफिसर उसे कहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस को खत्म करो। शाम को जब बलबीर और अमृतपाल साथ में बैठे होते हैं तो बलबीर उससे पूछता है कि सीनियर ऑफिसर हमेशा केस को बंद करने के लिए क्यों कहते हैं, वो सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं कहते। तभी उसे याद आता है कि आज उसकी बेटी गोलू का बर्थडे है और उसे केक लेके जाना है। वो अपने घर पे केक लेके जाता है, लेकिन सभी लोग सो गए थे। रमन भी आया हुआ था, लेकिन अब वो भी चला जाता है। रात को अमृतपाल अपने घर पहुंचता है, जहाँ पे उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था। अमृतपाल अपने कमरे में जाता है, लेकिन उसकी भाभी और उसका भाई उसकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कहता है कि उसकी पढ़ाई और उसकी इस पोस्ट के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। वो चाहता है कि अमृतपाल शादी ना करे, लेकिन अमृतपाल को अपना घर बनाना होता है और शादी करके उसे अपना परिवार बनाना होता है। उसके बाद बलबीर रात को पत्रकार सोडी को कॉल करता है और रात होते ही अमृतपाल अपने भाई को बाहर बुलाता है। वो उनसे कहता है कि उनकी जमीन की कीमत 30 लाख होगी, मुझे उसमें से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, आप वो सारी रख लीजिए, लेकिन मुझे शादी करनी है और मुझे अपना परिवार बनाना है और मैं ये करके ही रहूंगा। बलबीर के दिए गए न्यूज के मुताबिक सोडी जो है वो न्यूज में कहता है कि कुली ने पोल का मर्डर नहीं किया, क्योंकि पोल का मर्डर जिसने किया वो लेफ्ट हैंडेड है, जबकि कुली राइट हैंडेड है। यहाँ पर अमृतपाल अभी भी सिद्धा को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो अभी भी नहीं मिला था। अमृतपाल सिद्धा के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ अमृतपाल को बताती है कि वो महीनों से घर नहीं आया है, वो उल्टे सीधे काम करता रहता है, इसलिए घर पे नहीं आता है। बलबीर हैप्पी के पास जाता है, क्योंकि बलबीर को पता चल गया था कि हैप्पी ने ही पोल को मारने के लिए पैसे दिए थे, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। यहाँ अमृतपाल सिद्धा की पूछताछ करने के लिए एक औरत के पास आता है। वो औरत उसे बताती है कि सिद्धा रूप से प्यार करता है, तो तुम्हें सिद्धा के पास पहुँचना है तो रूप ही पहुँचा सकती है। अमृतपाल रूप के पास पहुँचता है। वो उसे बताती है कि सिद्धा से वो कई दिनों से नहीं मिली है, लेकिन अमृतपाल को सिद्धा की जरूरत है, इसलिए अब रूप को सिद्धा के पास जाना होगा। बलबीर यहाँ पर हैप्पी को पुलिस स्टेशन लेके आया था। वो उसे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन हैप्पी इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है। वो इस पे हाथ उठाने ही वाला था, तभी वहाँ उसके पिता मनोहर ढिल्लो आ जाते हैं और उन्होंने एसएसपी से बात भी कर ली थी। तब एसएसपी के कहने पर उसे हैप्पी को रिहा करना पड़ा। जब वो उसे घर ले जाते हैं तो उसे रास्ते में बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं भी पोल की तरह लायक बनना चाहता था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे आप मेरी तारीफ करें, इसलिए मुझे ये कांड उठाना पड़ा। आप जिस तरह पोल की तारीफ करते थे उसी तरह मुझे मेरी तारीफ भी सुननी थी। रात को जब बलबीर घर पहुंचता है, उसे वहाँ निमृत का बॉयफ्रेंड दिखाई देता है। वो उससे मिलने आया था। वो उसे कहता है कि आपने मुझे निमृत से मिलने के लिए कहा था, इसलिए मैंने सोचा कि घर पे ही आ जाऊँ। तो यहाँ बलबीर और गोलू और निमृत को एक कमरे में बंद कर देता है और यहाँ आके निमृत के बॉयफ्रेंड को बुरी तरीके से मारता है और कार में बिठाकर वापस भेज देता है और कहता है आज के बाद निमृत से कभी मत मिलना। यहाँ पर अमृतपाल के कहने पर रूप तैयार होती है और सिद्धा से मिलने जाती है। जब रूप सिद्धा से मिलती है तब वो उसे माफी मांगती है, क्योंकि उसने पुलिस वालों को उसका पता बता दिया था।
थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि रात का समय लियम ही था, वो सड़क पे चल रहा था और अचानक से उसके ट्रक के सामने आ गया और मर गया। अब बात आती है उसकी बॉडी कहाँ है, तो सिद्धा ने लियम की बॉडी एक कुएं में फेंक दी थी। इसकी वजह से तोती घबराया हुआ था। जिसके बाद सिद्धा कहता है कि मुझे लियम के घर वालों से मिलना है और उनसे माफी मांगनी है। जब क्लेरा को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा रो भी रही होती है। यहाँ पर मनोहर डिल्लो हैप्पी के पास आता है और उसे उसकी गन देता है और कहता है कि आज के बाद प्रमोद कुमार तुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसे प्रमोद कुमार को जान से मरवा दिया है। रात को निमृत बहुत दुखी थी। अब रात को वो सब तैयार होकर अम्रपाल की एंगेजमेंट में जाने वाले थे, लेकिन निमृत कहती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो गोलू को साथ ले जाए, तो वो वैसे ही करता है। यहाँ सतीवा और मनोहर डिल्लो रात को एक जगह और मिलते हैं। यहाँ वो कहता है कि इस जमीन की विवाद ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है और मुझे ये पता नहीं था कि पोल के मन में इतना कुछ है कि वो पोल की जान लेना चाहता था। लेकिन वो कहता है कि पोल की मौत से हैप्पी का कोई संबंध नहीं है और मुझे ये जमीन भी नहीं चाहिए, ये जमीन भी तुम ही रख लो। अब रात को एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन अम्रपाल बलबीर के पास जाकर कहता है कि प्रमोद कुमार की मौत हो चुकी है, लेकिन आज एंगेजमेंट थी इसलिए आज वो सिर्फ इस पे फोकस करना चाहते थे। यहाँ पर अम्रपाल की भाभी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब एंगेजमेंट को सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और हम एंगेजमेंट होते हुए देख पाते हैं। तभी यहाँ अम्रपाल के पास एक कॉल आता है और तभी यहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल अम्रपाल के पास कॉल आया था वो रमन का था, क्योंकि निमृत ने जहर खा लिया था और एंगेजमेंट वाले दिन जो धमाका हुआ था वो असली में रज्जी ने करवाया था, जो कि अम्रपाल की भाभी होती है। यहाँ पर वो अपने पति को बता देती है कि वो अम्रपाल से प्यार करती है। यहाँ पर जब हॉस्पिटल में निमृत को होश आता है तो बलबीर उससे मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि हम सब तुमसे प्यार करते हैं। वो कहती है कि आप सब मुझसे प्यार करते हो वो ठीक है, लेकिन मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ। जिसके बाद बलबीर इंद्रा जी के पास जाता है। वो उसे एक ऐसा कड़वा सच बताता है जिससे वो हिल जाती है। वो उसे बताता है कि उसके पति जो कि उसका इन्फॉर्मर था उसने ही मारा है, क्योंकि उसके मंत्री जी का प्रेशर था। अभी यहाँ पर बलबीर अपने घर की तरफ निकलता है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है जिससे पोल का पोस्टमार्टम किया था। वो उसे बताता है कि पोल के बदन से उन्हें लियम का सलीवा मिला है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और तभी यहाँ पर बलबीर का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। अम्रपाल उस जगह पहुँचता है जहाँ बलबीर का एक्सीडेंट होता है, लेकिन वहाँ उन्हें बलबीर की डेड बॉडी या फिर बॉडी नहीं मिलती। अम्रपाल का दिमाग खराब हो जाता है और वो हैप्पी को पकड़ता है। वो उसे मारता है और उसे बलबीर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद मनोहर डिल्लो अम्रपाल को कॉल करके कहता है कि मैंने या मेरे बेटे ने बलबीर को कहीं भी लेके नहीं गए, तो हमें परेशान करना बंद करो। हमको रियल एस्टेट वाले नहीं है जो उठा के ले जाए। तो आखिर अम्रपाल को ये समझ में आता है कि ये काम निमृत के बॉयफ्रेंड के पिता का है, जिनका नाम शमशेर सिंह गिल होता है, जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती है। थोड़ी देर बाद अम्रपाल को एसएसपी सर का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि शमशेर सिंह गिल को इस सब में मत घसीटना। तभी बलबीर शमशेर सिंह गिल से मिलने जाता है। शमशेर सिंह गिल उसे कहते हैं कि ये प्यार बड़ी कुत्ती चीज है। मेरा लड़का तुम्हारी लड़की से प्यार करता है और तुम्हारी लड़की मेरे बेटे से, तो बदला पूरा हुआ। अब इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी जंग हो सकती है। अब यहाँ पर बलबीर सतीवा के घर जाता है। उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो उसे कहता है कि पोल और लियम एक दूसरे से प्यार करते थे, क्योंकि दोनों गे थे। ये सुन के सतीवा का दिमाग फिट जाता है, लेकिन तभी क्लेरा बोल पड़ती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अगर वो उन्हें बताते तो वो उन्हें समझ नहीं पाते, इसलिए उसने शादी के लिए भी हाँ करना पड़ा। यहाँ अम्रपाल सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और सरकार से मिलता है, क्योंकि आज उसकी बेल होने वाली थी, क्योंकि सरकार इनोसेंट था और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। यहाँ पर हॉस्पिटल में निमृत को डिस्चार्ज किया जाता है। रमन गोलू को लेके चला जाता है और बलबीर निमृत को उसके बॉयफ्रेंड के पास छोड़ देता है। उसे कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा है कि तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो। अब देखते हैं कि उनकी ये बात सच है या फिर नहीं। यहाँ पर सरकार बीरा से मिलता है और उसे एक चांस मांगता है। वो कहता है कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन बीरा उसे कहती है कि मेरा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसके साथ मैं विदेश जा सकूं। वो सरकार को छोड़ देती है। इसके बाद बलबीर क्लेरा के पास जाता है। क्लेरा लियम की बॉडी को लंदन ले जाने वाली थी। वो उससे कहती है कि जैसे ही मैं लंदन पहुंचूंगी मैं तुम्हें एक वॉइस मेल भेजूंगी, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही लंदन पहुंचती है वो बलबीर को एक वॉइस मेल भेजती है और सब कुछ क्लियर बता देती है। जब सरकार बार में लियम और पोल को मिलने जाता है तब उनके बीच में झगड़ा होता है। उसी बीच लियम की एक ब्लेड मिलती है जिसे सरकार ने पोल पे हमला किया था
और वो लियम ने अपने पास रख ली थी। आगे वो बीरा और पोल को एक कार में देखते हैं। बीरा को नहीं मालूम कि पोल एक गे है, जिसके बावजूद वो इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब सरकार पीछे से देख रहा होता है। उसके बाद पोल लियम से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे गलती हो गई क्योंकि अब लियम को बीरा और पोल के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वो उसे छोड़ के जाने वाला था। लेकिन पोल यहाँ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। उनके बीच में झगड़ा होता है। उसी बीच गलती से लियम उसकी ब्लेड से पोल के गले पर वार करता है। लियम को ऐसा लग रहा था कि पोल मर चुका है। उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। वो बेहोश हो गया था या वैसे ही सड़क पे जा रहा था, तभी वो सिद्धा की ट्रक के सामने आता है और मर जाता है। अब आखिर में अम्रपाल की शादी हो चुकी है। निम्रत और उसके बॉयफ्रेंड खुशी खुशी रहने लगे। इंदिरा ने भी बलबीर को माफ कर दिया था।